नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो एग्जाम की तैयारी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले निःशुल्क टेस्ट पेपर आप लगाते रहिएगा। जिस प्रकार हमने पटवार भर्ती परीक्षा के 25 मॉडल पेपर किए थे, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लगभग हमने 18 मॉडल पेपर किए थे, उसी प्रकार हम ग्राम विकास अधिकारी के भी क्या करने वाले हैं, निःशुल्क टेस्ट पेपर करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि राजस्थान इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राम विकास अधिकारी में। और राजस्थान इकोनॉमी की बात आए या बजट की बात आए तो दूर दूर तक एक ही आवाज आती है, आरटीएस कपिल चौधरी। जी हां दोस्तों, शानदार जानदार मजेदार तरीके से करवाते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाए गए टेस्ट पेपर हमें करने वाले हैं। तो आज हमारा ग्राम विकास अधिकारी के लिए पहला टेस्ट पेपर रहने वाला है। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हमने पटवार के एग्जाम में, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में जिस तरीके से तैयारी की थी उसी तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पढ़ाई हुए में से पटवार में आया, फोर्थ ग्रेड में आया, सभी के पढ़ाई हुए में से आए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है। अगर आरपीएससी पेपर बनाए उसमें से 90% कोई सबूत दे देना वो बड़ी बात है। अधीनस्थ बोर्ड के तो 100 में से नहीं, 99% सब कुछ दे देंगे, हम भी दे देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम केवल टेस्ट पेपर आपको करवाए थे, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमें सबूत के चक्करों में नहीं पड़ना, हमें तो सिलेक्शन लेना है 2025-26 में। जी हां दोस्तों, फोर्थ ग्रेड एग्जाम आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आप तैयारी में जुट जाइए ग्राम सेवक की। उसके बाद थर्ड ग्रेड है दोस्तों, लगातार जुटे रहिएगा, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। कहते हैं ना दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है ग्राम विकास अधिकारी के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 71 है ये, क्योंकि इससे ऊपर मैथ के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। तो देखिए, ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दे रखा है, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी कोटा, बूंदी, झालावाड़ दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहां पर जोधपुर, जालोर, बाड़मेर। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सिरोही, पाली, उदयपुर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा दोस्तों, ऊपरमाल है, ऊपरमाल किसे कहा जाता है, ऊपरमाल के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है भैंसरोडगढ़। कहां से लेकर है, भैंसरोडगढ़ से लेकर कहां तक है, बिजोलिया तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, बिजोलिया तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे क्या कहते हैं, ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है, तो भैंसरोडगढ़ कहां पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और बिजोलिया कहां पर हो जाएगा, भीलवाड़ा में हो जाएगा। कहां पर है, बिजोलिया भीलवाड़ा में हो जाएगा। और हमें पूछा गया कि ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो यह बात होगी हमारी किसकी, ऊपरमाल किसे कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक जो पठारी क्षेत्र भाग फैला हुआ है उसे ऊपरमाल कहते हैं। और ये एक प्रकार की क्या है, पथरीली भूमि है। किस प्रकार की भूमि है, पथरीली भूमि आपको देखने को मिलेगी। जो किसका भाग है, जो प्यारे विद्यार्थियों, जो हाड़ौती का पठार है ना, उसका भाग है। और हाड़ौती पठार की बात आते ही कौन से जिले याद आएंगे आपको, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ याद आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़। शानदार क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था। एक बार व्याख्या देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और व्याख्या देखिए क्या दे रखी है यहां पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का जो पठारी भाग है ना, वो ऊपरमाल कहलाता है। अब क्वेश्चन आपके जिस प्रकार पटवार के एग्जाम में आए थे ना, अब क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, ऊपरमाल है एक पठारी भूमि, एक मैदानी भाग, एक मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऊपरमाल क्या है, एक पठारी भाग है दोस्तों। क्या है, पठारी भाग कह दीजिए या पथरीली भूमि कह दीजिए। कौन है, ऊपरमाल। कौन है, ऊपरमाल, जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, बड़ा शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि शानदार, जानदार, मजेदार, सारे ही क्वेश्चन शानदार है। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले
कौन सा? एक तरफ मिट्टी दे रखी है, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं, हमें बताना है कि सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी कौन से प्रदेश में पाई जाती है? ये अगर आपको पूछ ले तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कौन से प्रदेश में पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें कौन से जिले आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये तो हमें क्या दे रखा है? बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए लाल लोमी मिट्टी, इसको तो इतना स्टार लगा लीजिए, इस मिट्टी को तो इतना स्टार लगा लीजिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना, दिशा 2020 उठाकर देख लेना, 10-15 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। लाल लोमी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, एकदम सही दे रखा है, एकदम सही हमें दे रखा है। फिर देखिए लाल और पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी क्या झालावाड़ कोटा में पाई जाती है? नहीं श्रीमान, अभी तो आपने बताया है, क्या बताया कि हाड़ौती प्रदेश में तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तो हाड़ौती प्रदेश का भाग है, तो यहां पर लाल पीली मिट्टी कैसे हो जाएगी? तो ये जिले हमें क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा हमारा सवाई माधोपुर, और क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा आ जाएगा। यानी ये हमें क्या दे रखा है? गलत है, यानी सुमलित नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कटप्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कटप्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भूरी रेतली कछारी मिट्टी भरतपुर अलवर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, एक और आप याद रखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? नवीन यानी अभी अभी बनी है, नवीन यानी जो अभी अभी बनी है, यानी अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। जिप्सी कौन चलाता है? जिप्सी मेरा बालम थानेदार चला हुआ है जिप्सी, सुना है ना। और बालम थानेदार की ड्यूटी कहां पर आती है? बीकानेर में ही तो आती है हमारे क्षेत्र में, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन क्षेत्रों की तो बीकानेर में ही आती है लगभग प्यारे विद्यार्थियों। तो जिप्सी फेरस मिट्टी कहां पर है? बीकानेर में पाई जाती है। साइरोजोक्स मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो वो गंगानगर में पाई जाती है। कहां पर है? गंगानगर में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है फेवरेट क्वेश्चन? देखिए लाल पीली मिट्टी, ये तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से जिले में पाई जाती है। सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग जैसे अजमेर, ब्यावर, पाली, उदयपुर, यहां पर पाई जाती है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड मिट्टियों का क्वेश्चन है ना, बड़ा शानदार पूछता है। चाहे कौन सा भी एग्जाम हुआ हो अभी तक, पशु परीक्षर देख लेना, चाहे 4th ग्रेड देख लेना। मुझे ऐसे क्यों पता है दोस्तों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मैंने सभी पेपर आपको करवाए हैं, 4th ग्रेड के भी करवाए, और प्यारे विद्यार्थियों पशु परीक्षर के 2025 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार करवा दिए। तो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे पता है कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए आपके ग्राम सेवक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल पीली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। लाल पीली मिट्टी पूछे ना पूछे, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अभी आप पढ़ सकते हैं किताब में जाकर, कोई भी किताब है ना आपके पास 100% उसी में से आएगा। बार बार किताबें नहीं लाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले ही बता देता हूं। भटकोगे प्यारे विद्यार्थियों उतना ही आपके लिए खतरा है। तो यहां पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट व ह्यूमस की क्या पाई जाती है? इसमें नगण्यता पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा जैविक कारकों की क्या पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है। और इसका लाल व पीला भूरा रंग किसके कारण होता है? लोहे ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है, उच्च मात्रा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए, हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जलवायु प्रदेश जिले को सुमलित कीजिए। जलवायु प्रदेश है ना, उनको हमें क्या करना है? सुमलित करना है। तो कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले हमें शुष्क जलवायु प्रदेश दे रखा है। कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, आर्द्र हो गया, उपाद्र हो गया, अति आर्द्र हो गया, यानी 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। कोपेन, टिवारथा और किसके अनुसार? कोपेन, टिवारथा और थानवेट के अनुसार कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन हमें यहां पर देखिए मिलान करना है, तो शुष्क कहां पर आ जाएगा? शुष्क एकदम पश्चिमी राजस्थान में आ जाएगा, यानी जैसलमेर में आ जाएगा। शुष्क है, शुष्क जलवायु प्रदेश जैसलमेर में। फिर अर्ध शुष्क आता है। ये क्या बात हुई दोस्तों? अर्ध शुष्क का तो ऑप्शन ही नहीं है यहां पर।
अर्धसूचक आगे मिलेगा, मेरे हिसाब से 3 नहीं फिर 4 होंगे। क्वेश्चन हो सकता है कट गया हो, 1 सेकेंड यहां पर देख लेते हैं। लीजिए दोस्तों, अति आदर चूरू और देर का है, यहां पर लिख लेते हैं। ये लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये लीजिए, आपको आंसर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, मैं दिखने भी नहीं दूंगा दोस्तों, बड़ी टेक्निक के साथ आया हूं मैं। ऑप्शन भी नहीं दिखने, ऑप्शन तो दिखेंगे दोस्तों, लेकिन आंसर नहीं दिखेंगे। यहां पर क्या था, अति आदर था। क्या था, अति आदर था। क्या था दोस्तों, अति आदर था। और इधर 4 नंबर में क्या था, हमारा चूरू था। क्या था, चूरू। चूरू बोले तो शेखावाटी क्षेत्र का भाग है, तो सूचक में जैसलमेर आ जाएगा, अर्ध सूचक में चूरू आ जाएगा, उपादर में क्या आ जाएगा, उपादर में हमारा अलवर आ जाएगा, और अति आदर में क्या आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा। अति आदर में क्या आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिस ऑप्शन में हमें क्या दे रखा हो, 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, यानी जिस ऑप्शन में हमें 3 4 1 2 दे रखा हो वही राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, ये लीजिए, खोज कर लीजिए कहां पर है, 3 4 1 2, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बाहुबली राइट आंसर है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखिए यहां पर राजस्थान राज्य भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम, आरोही में कितने अक्षर, 3 अक्षर हैं। अवरोही में कितने अक्षर हैं, अवरोही में तो श्रीमान 4 अक्षर हैं। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आरोही में 3 अक्षर हैं, यानी पहले छोटा है, यहां पर बड़े हैं, तो छोटे से बड़े की ओर चलेगा। 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार चलेगा, जिसमें बड़े यानी ज्यादा अक्षर है वो बड़ा है, तो बड़ा छोटे की ओर चलेगा, यानी 4 3 2 1 इस प्रकार चलेगा। हमें क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है, यानी आरोही क्रम बोले तो छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो यहां पर देखिए कांतली नदी हमें दे रखी है, और कांतली नदी आप सभी को पता है, कांतली नदी तो शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। कहां पर बहती है, शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, और इसकी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, कांतली नदी है। कौन सी नदी है, कांतली नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। वैसे तो कौन सी है, घग्गर नदी है। वैसे कौन सी है, घग्गर नदी है। और घग्गर नदी की बात करें, एकमात्र राजस्थान की नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय बोले तो जो दूसरे राष्ट्र में भी बहती है, यानी दूसरे देश में भी बहती है। कहां पर बहती है, पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाती है ना। जब प्यारे विद्यार्थियों घग्गर में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसका पानी पाकिस्तान में फोर्ट अंबास तक चला जाता है। बात तो सुनी होगी आपने। फिर देखिए चंबल नदी, चंबल तो पांव में पहनते हैं, यानी जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये 1051 किलोमीटर लंबी है। 1051 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, और चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है, और ये प्यारे विद्यार्थियों 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ये सारी बातें आपको बता रखी है। लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी कितनी है, 495 है। टोटल बता रहा हूं 495, और ये हमारे राजस्थान में कितनी है, 322 है। और ये कितनी हमारे राजस्थान में, लूणी नदी 330 है। कितनी है, 330। हमें तो क्या पूछा, राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से कौन सी सबसे, यहां पर क्या बताएं, आरोही, छोटे से बड़े की ओर। तो ये देखिए, ये 100 आ गई, ये 322 आ गई, ये फिर 330 आ गई, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी कितनी, 512। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है, और लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो पहला ही क्वेश्चन राइट आंसर हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ये लीजिए राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाइयां, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। सर्च कीजिएगा, 1300 साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर यहां पर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, और ये आप अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। और ये देखिए ऑफिशियल साइट से ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं, और यहां पर आपको सारी बातें बता देता हूं। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है, लूणी नदी का नागपाड़ से होता है, चंबल नदी का जानापाव से होता है, माही नदी का अममोरा की पहाड़ियों से होता है, साबरमती उदयपुर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बाण तो बैठे बैठे चलाई थी, यानी बाण गंगा नदी का बैराठ
की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कांतली नदी आप सभी को पता है खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और काली सिंध नदी का वागली गांव से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 75, हमें क्या करना है, सुमलित करना है। सुमलित करने में तो आप परफेक्ट हो, एकदम जोड़ियां बनानी तो आती है प्यारे विद्यार्थियों। अगर जोड़ियां बनानी नहीं आती ना तो सीख लीजिए अब, क्योंकि 4th ग्रेड लग चुके होंगे अब आप। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जल महल झील दे रखी है, एक पांडुपोल जलप्रपात दे रखा है, एक लूणकरणसर झील दे रखी है, एक फतेह सागर झील दे रखी है। फतेह तो प्यारे विद्यार्थियों हम उदय होते ही फतेह हासिल करेंगे ना, जब उदय होगा तभी तो फतेह हासिल की जाएगी ना, जब उदय होगा तभी तो फतेह हासिल की जाएगी। यानी फतेह सागर झील कहां पर है, उदयपुर में। लूणकरणसर कहां पर है, बीकानेर में है, तो लूणकरणसर झील कहां पर हो जाएगी, बीकानेर में हो जाएगी। पांडुपोल जलप्रपात कहां पर हो जाएगा, पांडुपोल जलप्रपात अलवर में हो जाएगा। और जल महल बच गया जो हमारा जल महल झील कहां पर है, जयपुर में। यानी पहले में क्या आया, ए में आया हमारा 3 नंबर, बी में आया हमारा 1 नंबर, सी में आया हमारा 4 नंबर और डी में आया हमारा 2 नंबर। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना दोस्तों, इतना शेयर कर देना कि इसमें 1000 व्यू आ जाए। ये लो दोस्तों, मैं ज्यादा की डिमांड ही नहीं करता, 1000 व्यू आ जाए बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए व्याख्या देख लीजिए, क्या है व्याख्या। बाकी तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, बाकी तो आप सभी को पता है। सबसे पहले जल महल देखें तो आमेर की घाटी के नीचे कनक वृंदावन फूलों की घाटी के पास मानसागर झील, जयसिंहपुरा खोर गांव के ऊपर 2 पहाड़ियों के बीच तंग घाटी को बांधकर किया था। इसका निर्माण जल महल का किया था, ठीक है। जल महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ करने वाले पंडितों को रहने के लिए करवाया गया था। जल महल का निर्माण पता चल गया किसने निर्माण करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया था। याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जल महल का निर्माण किसने करवाया। नेक्स्ट देखिए यहां पर पांडुपोल कहां पर है, अलवर में। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के 1 वर्ष कहां पर व्यतीत किए थे, तो पांडुपोल में किए थे। लूणकरणसर कहां पर है, झील बीकानेर में। फतेह सागर प्यारे विद्यार्थियों इसे देवली तालाब भी कहा जाता है, देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवली तालाब भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ड्यूक ऑफ कनॉट ने करवाया था। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट झील भी कहते हैं। इसकी आधारशिला किसने रखी, ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। फिर देखिए सुमलित कीजिए, अब तो आपको जोड़ियां बनानी आ गई होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सालर वन किस में आया था, ये 4th ग्रेड के क्वेश्चन है, सारे पूछे गए थे 4th ग्रेड में, सारे के सारे पूछे गए थे। सालर वन कहां पर पाए जाते हैं, सालर वन तो प्यारे विद्यार्थियों कहां पर पाए जाते हैं, हमारे सालर वन अलवर में पाए जाते हैं। कहां पर, सालर वन अलवर में पाए जाते हैं, सालर वन अलवर में पाए जाते हैं। ढाक वन तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये हमारे कहां पर, चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। सदाबहार तो सिरोही, माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान है बांसवाड़ा में। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 3 2 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये लीजिए कनक सागर है। कनक सागर क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है या कास्ट जीवा संपारक है या पक्षी अभ्यारण्य है या कृषि मृग है, तो ये एक प्रकार का क्या है, पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कनक सागर है कहां पर है, कनक सागर है हमारा बूंदी में। कनक सागर कहां पर है, बूंदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में, बूंदी जिले में स्थित है, जो क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लीजिए यहां पर थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, तो देख लीजिए कनक सागर बूंदी में है, पक्षी अभ्यारण्य है। महला कहां पर है, जयपुर में है, जो जल पक्षी है। और संवत्सर कोटसर बीकानेर में स्तनधारी जीव के लिए प्रसिद्ध है। सोरसेन 12 में गोडावण के लिए, उजला यहां पर जैसलमेर चिंकारा के लिए, सोंखलिया गांव आप सभी को पता है गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लीजिए, शुभंकर से क्वेश्चन पूछा गया हमें। किससे? शुभंकर से क्वेश्चन पूछा गया है और हमें गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत दे रखा है, कौन सा कथन है गलत दे रखा है। अलवर का क्या दे रखा है हमें? बाघ दे रखा है, लेकिन अलवर का तो पहला ही गलत दे दिया। अलवर का तो सांबर होता है, अलवर का तो सांबर होता है, अलवर का तो क्या होता है? सांबर होता है। नागौर का क्या होता है? हंस होता है। नागौर का क्या होता है? हंस। नागौर का क्या होता है? हंस होता है। क्या? गलत, क्योंकि नागौर का तो राज हंस होता है। राजा हंस रहा है उस पर गौर मत कीजिए, राजा हंस रहा है उस पर गौर मत कीजिए। नागौर का क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? राज हंस हो जाएगा। और लवर अपने आप में क्या हो चुके हैं? भर चुके हैं। लवर तो भर चुके, यानी अलवर का क्या हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। अलवर का तो क्या हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। तो बाघ किसका है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बाघ किसका है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि बाघ किसका है। उससे पहले देखिए, भीलवाड़ा का मोर देर का है, अजमेर का खड़े मोर देर का है, ठीक है। भरतपुर का सारस देर का है, क्या देर का है? सारस है। फिर देखिए, धौलपुर का पचीरा देर का है, जालोर का भालू देर का है, पाली का तेंदुआ देर का है। कुत्तो पाड़ बिल्ली पाड़ लेकिन तेंदुओ ना पाड़ी, कुत्तो पाड़ बिल्ली पाड़ लेकिन तेंदुओ कदी ना पाड़ी, यानी तेंदुआ पाली का। धौलपुर का पचीरा, जी हाँ पचीरा, एक धौल कहते हैं ना, धौल की दिवा कान का तड़ा दिवा, धौल दिवा यानी पचीरों सो निकल जासी, पचीरा सा निकल जासी। लोर टप रहे हैं, लोर क्या है? लोर जा रहे हैं। किनके लोर जा रहे हैं? भालुओं के लोर जा रहे हैं। सारस रस, रस से भर गया, वो रस से तो भर गया, यानी सारस से भरतपुर। करौली का क्या है? घड़ियाल, रोली, करौली, कैरोली, रोली, रोली यानी रो लिया। किस प्रकार रोया? घड़ियाली आंसू लेकर रोया था, यानी करौली का क्या है? घड़ियाली होता है। क्या होता है? घड़ियाल होता है। बाघ किसका होता है? सवाई माधोपुर का होता है। सवाई माधोपुर का क्या होता है? हमारा सवाई माधोपुर का क्या होता है? बाघ होता है। सवाई माधोपुर का बाघ होता है। और हंस किसका होता है? हंस होता है टोंक का। कोई हंसे उसको टोंक न लग जाए, निजर ना लग जाए, टोंक न लग जाए। दोस्तों इस प्रकार हमने याद कर रखे हैं। अब ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। और यहां पर जिलेवार देख सकते हैं। अजमेर का खरमोर देर का है, अलवर का सांबर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बांस किससे आ रही थी? एक पिंपी, यानी जल की भरी हुई एक पिंपी थी, उसमें बांस आ रही थी, यानी बांसवाड़ा की जल पिंपी। लवर, लवर से तो क्या है? भर चुके हैं, लवर से तो हम भर चुके हैं। कौन मेरे, मेरे, मेर यानी मेरे पास कौन खड़ा है? खड़े मोरे। कौन खड़ा है? खड़े मोर, यानी खड़ मोरे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सारे देर के हैं। 12 का मगर, बाड़मेर, बाड़मेर का क्या देर का है? बाढ़ के चारों ओर मरु लोमड़ी घूम रही है, मरु लोमड़ी घूम रही है। भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा, बीकानेर बट तितर हो जाएगा, बूंदी सुरखाब, चित्तौड़गढ़ ची से चित्तौड़गढ़ चौस चे आ रहा है ना, तो चौसिंगा हो जाएगा। दोसा, दोस्त किसका था? खरगोश का दोस्त था या कछुए का था? इस प्रकार याद रख लीजिए, दोसा खरगोश। और चूरू का कर्षण मृग है ही आपको याद है। और इंडियन स्क्रीमर ये धौलपुर का हो जाएगा। ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद ये चर्चा में आ गया। इंडियन स्क्रीमर किसका? शुभंकर है, ठीक है ना। जैसलमेर का क्या देर का है? गोडावण है। झुंझुनू का काला तितर, झालावाड़ का गागरुन तोता। इस प्रकार सारे देर के जो पीडीएफ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर सारे ही सुमलित वाले हैं क्या? जी श्रीमान, पेपर ही इस प्रकार का बना रखा है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं हमारे। अभी तक हमने किए क्वेश्चन लगभग 8 ही हैं, लेकिन इतनी व्याख्या आपको बता दिए दोस्तों जितनी आप 20 क्वेश्चन में भी नहीं कर पाते। देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी मिलाना है दोस्तों, सुमलित है, करना है, कर दीजिए। तो देखिए, बरबरी, बरबरी से याद आया बकरी, तो लोही, बरबरी और जमुनापुरी बकरी की नस्ल हो जाएगी। गाय की तो राठी, गिर थार पार कर हो जाएगी। और भैंस की तो मुर्रा, सूरती, मैसाना हो जाएगी। और भेड़ की तो नाड़ी, पुंगल, मगरा हो जाएगी। इस प्रकार मिलान आ जाए ना सर, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं, औरों को लगते होंगे मुश्किल, हमें आसान लगते हैं। लेकिन एक दे देना, जैसे एक दे दे, हमें ये सारे पता ही है, लेकिन एक दे दे, जैसे मगरा दे दिया, फिर मगरा दे देना, फिर पूछे किसकी नस्ल है, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे तो हम बता देंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बोले तो 2 3 4 1 बोले तो ऑप्शन नंबर सी कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए,
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अपारंपरिक क्या बताना है हमें? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत बताने हैं। तो देख लीजिए कौन से होंगे। पवन, ठीक है जी, पवन ऊर्जा अपरंपरागत है। सौर ऊर्जा, ठीक है जी। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा भी है। और कौन कौन सी ऊर्जा होती है? एक कौन सी? सौर आ गई, पवन आ गई, तो बायोगैस भी होती है। क्या होती है? बायोगैस भी क्या होती है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। एक बायोमास होता है, एक बायोमास होता है, बायोमास होता है। एक कौन सा होता है हमारा? एक हाइड्रोजन ऊर्जा होती है, एक हमारी हाइड्रोजन ऊर्जा होती है। ये भी क्या होता है? हमारे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सारे आपको पता ही है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, शैवाल ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है? ये एक प्रकार की क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए परंपरागत कौन से हो जाएंगे? तापीय, तापीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आ जाएंगे। आणविक और जल विद्युत ऊर्जा, ये सारे क्या है? परंपरागत हैं। फिर देखिए सुमलित नहीं है। कौन सा सुमलित नहीं है? तो देख लीजिए, यूरेनियम रोहिल क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही देर का है जी, बिल्कुल सही देर का है। फेल कौन हो गया था? मुकेश हुआ था, मकरेश। ये क्या है? मकरेड़ा कह दीजिए, मकरेश होगा, तो ये बिल्कुल सही दे रहा है। टंगस्टन, टंग यानी जीभ, डे गाना, गाना गाते हैं ना, जीभ से ही गाना गाया जाता है, तो डे गाना। जाम, जम तो क्या गई थी? जिप्स, जिप्सी जम गई थी, यानी जाम, जाम सर किसके लिए है? जिप्सम के लिए। जाम सर बीकानेर में है और जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ये एकदम बात सही है। और बेरिलियम की बात करें, चंपा, गुडा बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूडसेट संस्थान, ये लीजिए, आगे थोड़ा सा और चलते ना, आपको आंसर दिख जाता दोस्तों। फिर कहते सर ऐसे मजा नहीं आता, हमें तो ऑप्शन दिख जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन के दिख जाएंगे तो क्या हो जाएंगे। तो देखिए, रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है, क्या है? तो देख लीजिए, ग्रामीण विकास के लिए बैंकों द्वारा ऋण का विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की सड़कों का निर्माण करना, बेरोजगार, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार अप्पुन है ना, कौन? अप्पुन है। तो देखिए, बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये बेरोजगारी कुछ ही दिनों की है। कब तक है दोस्तों? हमारी जब रिजल्ट नहीं आ जाता, किसका? 4th ग्रेड का। बार बार ये नाम लूंगा ताकि आपको लगे कि हम 4th ग्रेड के लिए नहीं, हम तो बने हैं VDO। पूरा नाम लेकर देखिए एक बार, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑफिसर नाम आता है सर। 4th ग्रेड में भी नाम आता है। चतुर्थ अधिकारी आता है ना, अधिकारी इसमें भी आता है। तो लीजिए दोस्तों, अब रूडसेट की बात आ गई तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। रूडा की स्थापना 1995 में इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? वीडियो के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करने के हेतु की गई थी। क्या की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों के विकास के लिए की गई थी। और रूडा लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने के लिए की गई थी। और ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण यानी रूडा द्वारा ग्रामीण गैर कृषि, यानी ग्रामीण गैर कृषि से संबंधित है। ये ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलिए, ये लीजिए, जनसंख्या के बारे में बताना है। तो देख लीजिए, जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम में बताना है हमें। तो बढ़ते क्रम में बता दीजिए, जे अन्नू। तो जयपुर, जोधपुर, उसके बाद क्या आएगा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर। क्या आ जाएगा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, नागौर और उदयपुर आ जाएगा। जयपुर रहा, जोधपुर रहा, यहाँ पर जयपुर आ गया, यहाँ पर बीकानेर आ गया। यहाँ जयपुर है, जोधपुर है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बीकानेर पहले आ गया। ये बीकानेर पहले क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर बोले तो आगे बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कम की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, कम की बात करें तो जैसलमेर वाला आ जाएगा। और लिंगानुपात सारे याद करवा रखे हैं। जनसंख्या टॉपिक आपको ट्रिक के साथ कंप्लीट करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़े से नीचे चलोगे ना, जनसंख्या वाला टॉपिक भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये देखिए, लिंगानुपात की बात कर रहा है और कौन सा सही है ये हमें बताना है। कौन सा सही है ये हमें बताना है दोस्तों, बता दीजिए कौन सा सही है।
बच्चों का लिंगानुपात 8-8-8 बिल्कुल सही है। आपको याद करवाया था, बच्चे को इस प्रकार लिख कर दे दिया, वो ऐसे ही ऐसे करेगा, ऐसे ही ऐसे करेगा, ऐसे ही ऐसे करेगा। क्या बच्चे को 1 लिख के दे दिया वो 2 लिख सकता है क्या? बच्चा नहीं लिखेगा ना, वो ऐसे ही ऐसे लिखेगा, ऐसे ही ऐसे समान अक्षर लिखेगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा हो जाएगा राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक सही है, आगे देखते क्या पता कुछ और तरीके से दे दे, पता नहीं दोस्तों। ये लीजिए, पता है ना हमें, क्या पता नहीं, हमें सब कुछ पता है। महिला साक्षरता की प्रतिशत 52.1 है, बिल्कुल सही है। 52.1 है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9 है, गलत है। अनुसूचित जनजाति का तो 13 पॉइंट कितना है, 5% है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 25.1 नहीं 24.9 है। और यहां पर बात करें किसकी, ग्रामीण की, ग्रामीण कितना है हमारा, 74 है ना, 75 कितना, 75.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75.1% हो जाएगा, 75 और कौन सी रहेगी, अनुसूचित जनजाति आ गई, तो अनुसूचित जाति रहेगी वो 17.5 समथिंग हो जाएगी, ठीक है ना, 17.84 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आप याद रख लीजिएगा। तो इसमें 2 गलत हैं, 2 सत्य है। 2 गलत कौन से हैं, 3 नंबर और 4 नंबर गलत है। हमें बताना क्या था दोस्तों, हमें क्या बताना, सत्य बताना है। तो 1 और 2 राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर थी, कहां पर थी ये हमें बताना है। राजस्थान की सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहां पर थी ये हमको बताना है दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दरें कहां पर थी ये हमको बताना है। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें सबसे पहले तो कहां पर है सर्वाधिक साक्षरता, कोटा में। कहां पर है, कोटा। उसके बाद कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कौन सा, झुंझुनू। और कम की बात करें तो जालोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जालोर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जालोर आ जाएगा, जासी पर, यानी उसके बाद प्रतापगढ़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा। इस प्रकार याद होने चाहिए आपको, जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मैं बता रहा हूं ना, उस प्रकार आपको याद होने चाहिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखिए, अब देखिए, ये तो आगे टोटल साक्षरता की बात करें, लेकिन हमें तो ग्रामीण पूछी है। और शहरी बता दूं, शहरी भी मैं आपको बता देता हूं। शहरी तो कहां पर आ जाएगी, उदयपुर में आ जाएगी, उदयपुर में आ जाएगी, उदयपुर और जालोर। और ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण कहां पर आ जाएगी, झुंझुनू में आ जाएगी। कहां पर है, झुंझुनू में आ जाएगी। झुंझुनू में क्या आ जाएगी, सर्वाधिक आ जाएगी। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदयपुर की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 हमें दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित है, अनुसूचित जनजाति की अर्थव्यवस्था से। तो सबसे नंबर 1 देखिए, संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना। क्लस्टर योजना, जी दोस्तों, ये तो है, 1 नंबर तो है ही है, 1 नंबर तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, राजस्थान आजीविका मिशन, ये नहीं है। ये मेवात डांग मगरा क्षेत्र, ये भी नहीं है। और इनका अब वर्तमान बजट में कितना करोड़ का कर दिया दोस्तों, ये कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। बजट तो एकदम उंगलियों पर याद होना चाहिए, वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो आप। फिर देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी नहीं है। तो केवल एक ही आएगा क्या, जी श्रीमान, केवल एक ही आएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में बहुधा सूखा, ओहो आंसर दिख गया दोस्तों, आंसर दिख गया इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, दिख गया तो, दिखा नहीं है ना, नहीं दिखा होगा कई बच्चों को, कई बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनको दिखता नहीं है। तो देखिए, बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या है, ये तो सभी को ऐसे ही पता है, अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या दे रखा है में, राजस्थान के बारे में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, ये लीजिए, राजस्थान का हमने रफली मैप बना लिया, और ये अरावली बना ली हमने, क्या बना ली, अरावली हमने बना लिया दोस्तों। ये लीजिए
अरावली जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये बात करें तो दक्षिण पश्चिम से किस दिशा की ओर है? उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। और ये ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार। ये बात तो सही है, सही है, प्रसार अरावली का प्रसार है, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों? ये सूखे और अकाल के लिए नहीं है, ये वर्षा के कारण है, वर्षा की कमी का कारण है। अरावली इस प्रकार है ना, ये राजस्थान में कम वर्षा का कारण है, कम वर्षा का कारण है, न कि अकाल व सूखे का। ये गलती आप मत कर देना। हमारा यहां पर आएगा अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। और आप सभी को पता ही होगा अरावली का कार्य क्या क्या है दोस्तों। अरावली एक तो पश्चिमी मरुस्थल है ना, उसको पूर्वी क्षेत्र में रोकता है, पूर्वी क्षेत्र में जाने से रोकता है, पता है ना आपको। और ये मानसून आता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ये प्यारे विद्यार्थियों अरावली के समांतर निकल जाता है तो वर्षा कम होती है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों जो बंगाल की खाड़ी से मानसून होता है वो अरावली से टकराकर वापस लौट आता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा हो पाती है अरावली के कारण। तो वर्षा की कमी अरावली का प्रसार के कारण है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन सूखा अकाल पूछे तो अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा आएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे ना आज के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, कर दीजिए दोस्तों। कूट दे रखे हैं और मिलान इतने अच्छे तरीके से कीजिए दोस्तों कि गलत ना हो। बड़ला सोलर पार्क फलोदी जोधपुर, साथ में लिख लीजिए आप जोधपुर और लिख लीजिए। क्या पता दोस्तों नवीनतम तो पूछेगा नहीं, पुराने पूछेगा तो जोधपुर लिख लीजिए। फिर देखिए अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, फिर क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना। देखिए हमें केवल यहां तक एक ही पता है, अभी तक क्या है? एक ही पता है। क्या है? 4 नंबर, एक में क्या आएगा? 4। देखते हैं ऑप्शन, देखिए वैसे हमें पता है, सी भी पता है, हमें डी भी पता है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर ये लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 1 नंबर नहीं आएगा, डी नंबर नहीं आएगा, 1 नंबर नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। अब देखिए 1 में 4 है, 1 में 4 है, बी में 3 है, बी में 3 है, ये पता चल गया। अब देखिए हमें यही तो थोड़ा सा कम पता था, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना का है। ये एग्जामिनर ने खुद बता दिया, जिसने पेपर बनाया आरटीएस कपिल चौधरी सर के द्वारा बनाया गया, तो उन्होंने बता दिया मैं, ठीक है। तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, बाकी तो हमें पता ही है। पवन कहां पर आ जाएगी? पवन हमारी यहां पर क्योंसर में आ जाएगी। और सौर परियोजना कहां पर आ जाएगी? सौर परियोजना कहां पर? पवन ऊर्जा कहां पर मिला दिया? पवन ऊर्जा देवगढ़ में आ जाएगी और सौर ऊर्जा यहां पर क्योंसर है नागौर में आ जाएगी, क्योंसर है नागौर में आ जाएगी। यानी इसका राइट आंसर 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो ऑप्शन में दे रखा है बी में। कौन से में? बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से या हमें बताना है किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार या बायोमास अधिकतम है? तो सभी को पता होगा दोस्तों किसका है? वन का होता है। किसका होता है? वन का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगाए डॉल्फिन है। अभी प्रथम बार इसकी क्या की गई है? इसकी प्रथम बार क्या गणना भी की गई है और सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। गंगाए डॉल्फिन, गंगाए डॉल्फिन, जिसे क्या किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया था दोस्तों? 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी बातें मीठे जल में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि भारत में जैव विविधता के तापस्थल या हॉटस्पॉट हैं पश्चिमी हिमालय और यहां पर पूर्वी घाट नहीं दोस्तों, पश्चिमी हिमालय और सुंदरवन नहीं, पूर्वी हिमालय बिल्कुल सही है और पश्चिमी घाट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितने हॉटस्पॉट है? 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से? एक तो हमारा ये हो गया पश्चिमी घाट, एक तो हमारा पश्चिमी घाट हो गया दोस्तों, एक कौन सा हो जाएगा? हमारा पूर्वी हिमालय हो जाएगा। इसके अलावा और कौन से हो जाएंगे? एक हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एक तो पश्चिमी घाट, एक पूर्वी हिमालय, एक दोस्तों 2 और रह गए हॉटस्पॉट जो भारत क्षेत्र में पूर्णतः नहीं आते, भारत क्षेत्र में पूर्णतः नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पता इसमें व्याख्या दे रखी हो, पश्चिमी घाट और क्या दे रखा में, अब याद नहीं आ रहा दोस्तों, सूडालैंड है शायद मेरे हिसाब से, एक तो पूर्वी हिमालय हो जाता है दोस्तों, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। सारे सब्जेक्ट करवा रहा हूँ तो
ये तो आपको ही पता है, अगर सारे सब्जेक्ट तैयार होते तो आरएएस में भी होता दोस्तों, आरएएस में भी होता, सारे सब्जेक्ट तैयार होते। तो इंग्लिश तैयार नहीं है हमारी, आप सभी को पता है। इंग्लिश तो हमने पटवार के एग्जाम में, 4th ग्रेड की एग्जाम में शानदार तरीके से करवा दी थी हमने, इंग्लिश तो पटवार में नहीं करा पाए, ना ग्राम सेवक में होगी दोस्तों। ये देखिए सुमलित करना है हमें, धोबी इंच, धोबी इंच क्या है, धोबी इंच, धोबी इंच मलेरिया रोग है, रोग दे रखा है, मैंने सोचा धोबी इंच क्या आ गया, नाम ही ऐसा दे रखा है। मलेरिया पता है हमें प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया पता है हमें प्रोटोजोआ जनित है, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ आ जाएगा, मलेरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटोजोआ आ जाएगा। फिर देखिए निमोनिया, निमोनिया तो किससे होता है, निमोनिया आप सभी को पता ही है किससे होता है निमोनिया, तो मम्स, यहाँ पर मम्स भी दे रखा है। निमोनिया जीवाणु से होता है, निमोनिया तो जीवाणु से होता है, निमोनिया जीवाणु से होता है, सी में दो, निमोनिया जीवाणु से होता है। मम्स, मम्स किससे होता है दोस्तों, मम से किससे हो जाएगा, धोबी इंच, ये कवक हो जाएगा, धोबी इंच क्या हो जाएगा, कवक जनित रोग हो जाएगा। यानी 1 में 4 नंबर आया, 1 में 4 आया, फिर 2 में 3 नंबर आया, 2 में 3 नंबर आया, फिर सी में क्या आया हमारा, सी में 2 नंबर आया, और मम्स बच गया, मम्स का कर दीजिए विषाणु, मम्स का क्या कर दीजिए विषाणु, यानी 4 3 2 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीमोनिया, नीमोनिया, नीमोनिया क्या दे रखा है, डिप्लोकोकस, नीमोनिया, मोनिया, नीमोनिया, डिप्लोकोकस, नया नया डिप्लोमा किया है तो कुक्सी ना, डिप्लोमा नया नया किया है तो कुक्सी, यानी नीमोनिया नया नया डिप्लोमा, डिप्लो तो कुक्सी यानी कुकस नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। गर्ल्स व मम्स वायरस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से जीवन रक्षक औषधि नहीं है, जीवन रक्षक औषधि नहीं है, तो देख लीजिए एट्रोपिन, पैरासीटामोल जीवन रक्षक औषधि, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो बुखार में काम आती है पैरासीटामोल, तो ये तो सभी को पता है दोस्तों बुखार में कार्य आती है। लिग्नोकैन ये भी है, और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन ये भी क्या है, ये हमारे जीवन रक्षक औषधि है, लेकिन यहाँ पैरासीटामोल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पैरासीटामोल जबर नियंत्रण में सहायक औषधि होती है, इबुप्रोफेन दर्दनाशक होती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है। फिर देखिए रंग की बात आ गई, रंग की बात आते ही आपको क्या याद रखना है, प्रकीर्णन याद रखना है। रंग जहां पर आ जाए प्रकीर्णन, आभासी आ जाए वहां पर अपवर्तन आ जाएगा। आभासी आएगा ना वो तो क्या आएगा, आभासी आएगा तब अपवर्तन आएगा। कोई भी सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या फिर आपको कहेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी लाल प्रतीत होना, लाल प्रतीत लाल रंग आ गया तो प्रकीर्णन आ जाएगा। या कह दे ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या फिर प्यारे विद्यार्थियों पहले अस्त हुआ दिखाई देना, तो ये किसका अपवर्तन के कारण आ जाएंगे। हमें नीला रंग दे रखा है तो प्रकीर्णन आएगा। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है। अब देखिए वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन है या दीर्घ तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, सारी व्याख्या बता रखी है, जैसे यहां पर सारी जितनी बातें हैं ना वो बता दी, ठीक है ना। तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग की क्या होती है, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। लाल रंग की सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित होते पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश से हवा में मौजूद गैस के अणुओं, धूल के कणों आदि में प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है ना, इस कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्या है क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, कि एक जरा दृष्टि दोष, क्या है, एक जरा दृष्टि दोष है, मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है। इसमें इनमें तो आपने अपने दादाजी की चश्मा देखी होगी, इसके ऊपर तो क्या होता है, इसके ऊपर तो हमारा क्या होता है, इसके ऊपर तो हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्योंकि ऊपर कौन सा, उत्तल लेंस, क्योंकि उन्हें क्या दिखाई नहीं देता, उन्हें दूर का दिखाई नहीं, निकट का दिखाई नहीं देता, इसलिए ऊपर वाला आ जाएगा। दूर, ऊपर तो नहीं, ऊपर नहीं, नीचे होता है। नीचे क्या होता है, नीचे तो क्या होता है, नीचे तो होता है उत्तल। याद किस प्रकार कहेंगे, दूर, क्या रहे, दूर, दूर में 2 ही अक्षर है तो 2 से 1 बढ़ा दो, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष,
दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, ये आपको पता है। और दूरदृष्टि दोष में निकट का हमें दिखाई नहीं देता। और एक क्या होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट। निकट में क्या नहीं होता, दूर का साफ दिखाई नहीं देता। और निकट यानी 3 अक्षर आ रहे हैं तो इसमें एक बढ़ाकर लिख लीजिए, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी निकट वाला ऊपर आएगा, नीचे कौन सा आएगा, उत्तल आएगा। तो उत्तल और अवतल, नीचे क्या आएगा, उत्तल आएगा, ऊपर क्या आएगा, अवतल आएगा। नीचे क्या आएगा, उत्तल आएगा, ऊपर क्या आएगा, अवतल आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और द्विफोकसीय लेंस का उपयोग लिया जाता है। द्विफोकसीय, सबसे पहले देखिए निकट। निकट दृष्टि दोष में निकट में कितने अक्षर, 3 अक्षर, एक बढ़ाकर लिख दीजिए अवतल, एक बढ़ाकर लिखेंगे अवतल। दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में एक बढ़ाकर लिख दीजिए उत्तल, 3 अक्षर हो गए। फिर आ गया हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोनों आ गए तो द्विफोकसीय लेंस। एक कौन सा हो जाएगा हमारा, एक हमारा दोस्तों एक जरा दृष्टि आ गया जिसमें द्विफोकसीय लेंस है। और एक हमारा होता है बेलनाकार। कौन सा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, कौन से रोग का नाम है, कमेंट करके बता दीजिए जिसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो पूछा गया था किसमें दोस्तों, ये पूछा गया था क्वेश्चन किसमें, पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती। दिन रात का बनना, ये दिन रात तो प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वी के सूर्य चक्कर लगाने पर कौन सी क्रिया नहीं होती, यही आएगी दोस्तों। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तब दिन रात होते हैं, ये थोड़ी होएगा दिन रात का छोटा बड़ा होना, सूर्य की किरणों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या आता है, दिन रात कब बढ़ते हैं, जब भू क्या हो, भू परिभ्रमण के कारण होते हैं। भू परिभ्रमण के कारण ही क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था 1983 में। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों। पूरी व्याख्या देखनी है तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ हालांकि मैं व्याख्या बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही छोड़ता हूं, जो प्यारे विद्यार्थियों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा सैटेलाइट से। तो संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है, कौन सी कक्षा होती है, ध्रुवीय होती है या सौर तुल्यकारी कक्षा होती है, या बस 2 ही ऑप्शन कैसे हैं। एक और ऑप्शन आप लिख लीजिए, जो इसका राइट आंसर होगा क्या होता है, भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा आएगा राइट आंसर है। तो संचार उपग्रह के लिए उपयोग में ली जाने वाली कक्षा कौन सी होती है, तो भूतुल्यकालिक कक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट आंसर। मुझे पता है सी आएगा, ये लीजिए सी है, ये लीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं कुछ ही देख के तो आता हूं ना, ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको बिना देखे पहले करवा दिया। मैंने पहले पढ़ा है ताकि कोई गलत बात ना हो जाए दोस्तों। यहां पर मैं गलत बता दूं और आप उसको रट लो, और क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए और आप पॉइंट एक नंबर से रह जाओ, फिर कहो कि मैंने तो ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम से पढ़ा था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आपको कोई गलत लगे ना, उसका कमेंट कर दिया करो कि सर ये उसमें मुझे डाउट लग रहा है, इसको एक बार दोबारा से देख लेना सर, ठीक है ना। तो मैं देखकर आपको रिप्लाई दे दूंगा ताकि कोई गलती ना हो। हमारा सिलेक्शन होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ गलती हो जाए लेकिन एग्जाम हॉल में गलती नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, वेव ब्राउजर नहीं है, ये हमें बताने। तो कौन सा वेव ब्राउजर नहीं है, मंजिल पर जाकर ही तो चलाया था ना वेव ब्राउजर। ब्राउजर ऊपरी, कौन सी मंजिल, ऊपरी मंजिल पर जाकर चलाया था। यानी ओपेरा मंजिल पर जाकर चलाया। क्या चलाया था, क्रोम चलाया था। क्या चलाया था, क्रोम ही तो चलाया था ना। तो यहां पर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेब ब्राउजर हो जाएंगे। लेकिन याहू एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है। याहू क्या है, सर्च इंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध 100वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसके बाद 60 क्वेश्चन और रह गए हमारे। तो देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के में गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 1/10 कितनी होगी, 1/10 क्या 1/4 नहीं दोस्तों, 1/3 होगी। क्या होगी, 1/3 होगी। जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है देख लीजिए अभी।
ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और बाद में निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 से क्या होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी उसे क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में हथकरघा विकास की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब है, 3 मार्च 1984 को। 3 मार्च 1984 को इसकी स्थापना होती है। 74 नहीं, 64 नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और 1964 में तो 1 अगस्त 1964 को तो RSRTC की स्थापना हुई थी ना 1 अगस्त 1964 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असुमलित छांटिए। कहां पर है जी असुमलित? ये लीजिए, ये दे रखे हमें असुमलित बताना है। ये देखिए, रेशम उद्योग उदयपुर बांसवाड़ा में दे रखा है। रेशम उद्योग है उदयपुर बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है। खस भरतपुर सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। कत्था उदयपुर चित्तौड़गढ़ से है। लेकिन बीड़ी उद्योग तो कहां पर है? टोंक है। बीड़ी उद्योग टोंक, कोटा और मयूर छाप बीड़ी तो क्वेश्चन पूछा गया था पहली बार, तो सभी के होश उड़ गए थे। मयूर छाप बीड़ी सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मयूर छाप बीड़ी टोंक में और बीड़ी उद्योग कोटा टोंक में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? क्वेश्चन नंबर 103, वर्तमान में राजस्थान में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों? ये कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे 36। कितने? 36 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले व्याख्या देख लीजिए क्या है। संघ तो कितने हैं? 23 है। मिल्क यूनियन 24 है। केंद्रीय सहकारी बैंक 29 है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको भी। और ये 36 है। उपभोक्ता होलसेल भंडार 38 है। और यहाँ पर 278 क्या हो जाएंगे? क्रय विक्रय, फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, यानी टोटल मिलाकर सहकारी समितियाँ कितनी हैं? 42,283। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना से संबंधित सत्य कथन बताइए। पात्रता की आयु 18 से 45। पात्रता की आयु 18 से 45 बिल्कुल सही दे रखा है, ये तो बिल्कुल सही है। रिको द्वारा क्रियान्वित नहीं दोस्तों, ये किसके द्वारा क्रियान्वित है? RFC के द्वारा क्रियान्वित है। RFC की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। इसका मुख्यालय जयपुर में। रिको की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? पटवार के एग्जाम में पूछा गया। बताइए कमेंट करके, रिको की स्थापना कब होती है? रिको की स्थापना कब होती है? कमेंट करके बताइए। 2 करोड़ से के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान, ठीक है। और ये सभी कथन नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए था, ये कथन नहीं देना चाहिए। यहाँ पर दे देता ये लघु मध्यम अति लघु के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता, ये होना चाहिए था, ये दे देता। यहाँ पर कोई और दे देता। ये सभी तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। RFC ये आपको दे ही रखा है। RFC स्थापना 1955 है, जयपुर में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये तो व्याख्या ही बहुत देर की है। ये देखिए, RFC ने इसकी स्थापना RFC ने किसकी स्थापना दोस्तों? ये लीजिए ऊपर देखिए, यह राज्य कौन सा? यह राज्य कहाँ पर चले गए हम? नवीन राज्य सरकार, ये उसे RFC की बात हो रही है। ठीक है, RFC की बात हो रही है, ये सारी बातें बता रहे हैं। और यहाँ पर योजना की बात आ गई, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवा 2 करोड़ के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान, सरल योजना सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का औद्योगिक विकास विस्तार तथा नवी सरल योजना अलग है। ये सूक्ष्म लघु तथा मध्य उद्योगों के औद्योगिक विस्तार के नवीकरण के 2 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हारी बावरी कृषि की जाती है, किन के द्वारा की जाती है हारी बावरी? तो हारी बावरी किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है ग्रासियों के द्वारा। किनके द्वारा? ग्रासियों के द्वारा। ग्रासिया यानी कहाँ पर है? ग्रासिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? एक शहरिया, एक ग्रासिया, ये कहाँ पर निवास करती है? सी आ गया ना, सी आ गया तो सिरोही में निवास करती है। मीणा जयपुर में, भील उदयपुर में, गुज्जर आप सभी को पता ही है। और कौन सा रह गया दोस्तों?
एक सांसी, सांस तो भर गया यानी भरतपुर में, सांस तो भर गया सांसी भरतपुर में। सहरिया, सहरिया कहाँ पर है? सहरिया 12 में, सहरिया 12 में है, सहरिया 12 में है। और कौन सा? कथोड़ी, थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, उदय होते ही पीनी चाहिए, यानी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमेंट इकाई व उनसे संबंधित जिले का यहाँ पर असंगत युग्म हमें बताना है। असंगत है युग्म बताना है, असंगत है युग्म बताना है। तो राजश्री सीमेंट मीरपुर नागौर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ACC लिमिट लाखेरी बूंदी, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान लिमिट सीमेंट पाली नहीं, उदयपुर आएगा। कहाँ पर आएगा? उदयपुर में आएगी हिंदुस्तान सीमेंट, ये गलत हो जाएगा। और बिनानी सीमेंट सिरोही में है, बिल्कुल सही। बिनानी सिरोही में क्या बीन डाला? सिर क्या कर डाला? बीन डाला, यानी सिर यानी सिरोही। और फिर AC कब लगाएंगे? जब लाख रुपए होंगे, यानी लाखेरी बूंदी। और यहाँ पर क्या देखा है? राजश्री तो मीरपुर नागौर में। नेक्स्ट ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? सिरेमिक उद्योग से संबंधित कौन सी संस्था बीकानेर में है? तो सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, बीकानेर में। सिरेमिक प्रयोगशाला, ये भी बीकानेर में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये भी बीकानेर में है। और प्यारे विद्यार्थी, उपयुक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन आया जिसमें उपयुक्त सभी आए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सिरेमिक औद्योगिक जोन की स्थापना किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए 2014 में रिको द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया। पहला सिरेमिक जोन गिलोट नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। इसके अलावा कहां पर है? ब्यावर में भी सिरेमिक जोन है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क कहां पर? खारा बीकानेर में है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर में स्थित है। और प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बात करें, सिरेमिक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कितने जिलों में अकाल से प्रभावित हुए थे? तो कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? तो ये हुए थे कितने? 13। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 2023-24 का। अधीनस्थ बोर्ड पहला ही पूछता है, अब की बार वाला नहीं, यही पूछेगा 2023 वाला, 23-24 वाला, या पूछ सकता है 22-23 वाला भी पूछ सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये क्या बताना है हमें? विभिन्न कृषि फसलों उत्पादन में हमें स्थान बताना है कि कौन सा गलत दे रखा है। ज्वार में प्रथम स्थान है, क्या गलत है? ज्वार में प्रथम स्थान है, नहीं है। ज्वार में प्रथम स्थान है, नहीं है। तो कौन सा है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। पोषक में अनाज में प्रथम है, दलहन में तृतीय है, ठीक है। सोयाबीन में तीसरा स्थान है। चना में कौन सा है? चना और दलहन, चना दलहन ज्वार सोयाबीन में तीसरा है। चना दलहन ज्वार और सोयाबीन में तीसरा स्थान है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा है? मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है। मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत दे रखा है। ये देखिए, राई सरसों बाजरा कुल तिलहन पोषक अनाज ग्वार में तो प्रथम स्थान है, मूंगफली में दूसरा स्थान है, चना दलहन ज्वार सोयाबीन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान हमारे प्यारे से राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, आज कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? फिर 40 हो जाएंगे। फिर कितने और रह जाएंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन और रह जाएंगे, तो 115 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। फिर देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो 22 जनवरी 2000 इसका नाम बदलकर पार्वती काली सिंध, इसका नाम बदलकर राम सेतु जल परियोजना कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। 1 नंबर तो बिल्कुल सही दे रखा है जी, 1 नंबर तो बिल्कुल सही दे रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गलत हो गया दोस्तों, यही तो ध्यान रखना है हमें, यही तो ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी ने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। फिर देखिए, योजना के तहत 13 जिलों लाभान्वित है, बिल्कुल सही है। कुल लागत 90% केंद्र सरकार तथा राज्य, यहाँ पर क्या दे रखा है? केंद्र सरकार 90% और 10% राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा, ये भी सही दे रखा है। 2 और 3 अभी तक सही है। और 4 नंबर, नदी जोड़ो योजना के तहत परियोजना की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर रखी गई है, ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर रखी गई है। सही है दोस्तों, ये तो सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है ये भी, क्योंकि यहाँ पर 10% राजस्थान का नहीं, 5% राजस्थान है और 5% कौन सा है? मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश, ये आएगा। तो 1 और 3 गलत है और 1 और 3 गलत है और यहाँ 2 और 4 सत्य। हमें क्या बताना है? गलत बताना है, तो 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3
यहाँ पर भी नहीं है, आगे मिलेंगे फिर 1 और 3, यहाँ पर भी नहीं है तो वहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 1 और 3, यहाँ 1 कर लीजिए, 1 और 3 राइट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है, एकदम अच्छे तरीके से दे रखी है। राजस्थान के यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, गलती हो गई इसमें क्वेश्चन में मुझे लग रहा है। 13 जिले, देखिए एक बार फिर से देखिए दोस्तों इसको। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या किया था, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया था। ये गलत लग रहा है मुझे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहीं थे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। ये क्वेश्चन डाउट में चला गया ना। 13 जिले मध्य प्रदेश के, 13 जिले मध्य प्रदेश के हैं, 17 जिले राजस्थान के, 17 जिले राजस्थान के। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 और 3 तो गलत हो गया, ये बात सही है, 2 और 3 तो गलत हो गया। 1 नंबर में डाउट है, अब 1 नंबर में डाउट है, ये कन्फर्म कर लेना दोस्तों, आप भी कन्फर्म करके कमेंट जरूर कर देना, क्या मुख्यमंत्री आएंगे या नरेंद्र मोदी जी आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसकी चले व्याख्या ही देख लेते हैं ना, ये देर की है। दादिया गांव जयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर 17 दिसंबर 2024 को परियोजना में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दोनों राज्यों को पानी आवंटन का ड्राफ्ट सौंपा था, ठीक है। परियोजना का लक्ष्य क्या है, राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना, ठीक है जी। लंबावी जिले राजस्थान के 17 है, ठीक है, हमने वो गलत किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के 13 है, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पर कुल सिंचाई क्षेत्र यहाँ पर 4.03 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें राजस्थान का 2.51 है और मध्य प्रदेश का 1.52 है। ये 1800 ये आ जाएगी, राजस्थान में 1200 है, मध्य प्रदेश में 600 है, ठीक है। परियोजना में कुल अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रखी गई थी और एमओयू में के तहत कुल लागत 90% केंद्र सरकार, 5% है मध्य प्रदेश, 5% राजस्थान, ठीक है जी। 28 जनवरी 2024 को ARCP को मूर्त रूप देने के अंदर राजस्थान मध्य प्रदेश के त्रिपक्षीय एमओयू हुआ था, ठीक है जी। यहाँ फिर नाम नहीं दे रखा, यहाँ नाम नहीं दे रखा, नरेंद्र मोदी आएगा यहाँ पर या फिर मुख्यमंत्री आएंगे। फिर देखिए 5 बैराज और 2 बांधों का निर्माण और किया गया, पूर्व में 5 बैराज और 1 बांध थे, ये इंपॉर्टेंट है, बांध और बैराज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामगढ़ बैराज कुल नदी पर, किशनगढ़ 12 में, महलपुर बैराज कहाँ पर, पार्वती नदी मांगरोल 12 में, नवनेरा प्यारे विद्यार्थियों काली सिंध नदी पर दिगोद में, और मेज बैराज मेज नदी इंद्रगढ़ बूंदी में, और एक प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, नीमोद राठौड़ बैराज बनास नदी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और ये 2 बांध, डूगरी बांध और इसरदा बांध, दोनों ही बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। एक बार यहाँ पर रिवीजन कीजिए एक बार फिर से, क्या क्या बताया दोस्तों आपको। सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले बताया राजस्थान के 17 जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले। कुल क्षेत्र कितना है, कुल क्षेत्र 4.03 हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का कितना है 2.51 बताया आपको, मध्य प्रदेश का कितना बताया 1.52 बताया ना। टोटल लंबाई कितनी है इसकी 1800 है, जिसमें राजस्थान में 1600 है और मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी, राजस्थान में 1200 है और मध्य प्रदेश में 600 हो जाएगी, ठीक है। टोटल यहाँ पर 100% होता है, जिसमें से 90% केंद्र सरकार, 5% मध्य प्रदेश, 5% राजस्थान सरकार, ठीक है जी। इसमें 5 बांध है, 2 क्या है, बांधों का निर्माण। 2 बांध कौन कौन से, 2 बांध तो हमारे इसरदा बांध और डूंगरी बांध, दोनों ही कहां पर है, सवाई माधोपुर। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर स्थित है। 5 बैराज कौन से, एक तो रामगढ़ बैराज जो कुल नदी किशनगढ़ 12 में है, एक महलपुर बैराज पार्वती नदी मांगरोल 12 में है, नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर कहां पर, दिगोद कोटा में है, मेज नदी पर इंद्रगढ़ बूंदी में है, निमोज राठौड़ बैराज बनास नदी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो डाउट में है दोस्तों अभी एक हमारा, कोई बात नहीं, डाउट में रहने दीजिए, 1-2 तो डाउट होता ही है। आप कमेंट करके बताइएगा मुख्यमंत्री ने नाम परिवर्तित किया या प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। और मैं सर्च करके कमेंट और कर दूंगा, ठीक है ना। सत्य कथन छांटिए, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया वार्तिक शिल्प है, क्या ये बात सही दे रखी है, जी श्रीमान एकदम सही दे रखी है। इसके लिए खंडेला गांव सीकर प्रसिद्ध है, वार्तिक चित्र शैली के उमेश चंद्र शर्मा है, बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में कृषि के उप क्षेत्रों में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये कि स्थिर कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि दर किस उप क्षेत्र में रही, तो मत्स्य पालन में रही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पशुधन में तो 5.43% है, फसल में कितनी है 4.73% है, वानिकी में कितनी है 3.76% है, और मत्स्य में कितनी हो जाएगी 25.89% है। 2024-25
2024-25 में कृषि उप क्षेत्रों में स्थिर कीमतों में वृद्धि आपको बता दी है। 5-4-3-25, 5-4-3-25 इस प्रकार याद रखना होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, यहाँ पर दे ही रखा है पशुधन में 5.43, पशुधन में 5.43, फसल में 4.73 और उसके बाद देखिए वानिकी में 3.76 और मत्स्य में कितनी आ जाएगी, मत्स्य पालन में 25 पॉइंट। याद किस प्रकार 1 2 3 4, 4 अक्षर है, एक बढ़ा कर लिख दो 5, 1 2 3, 3 अक्षर है 4 कर दो। वानिकी प्यारे विद्यार्थियों एक तो कम करो, किसी में तो है इतना ही रखो, इसमें रख दो। और मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा ना अक्षर है ना, ए मत्स्य पालन गिनते जाओ 1 2 3 4 5 है, यहाँ गिनते जाए तो सबसे ज्यादा हो जाएगी 25.8 है, 9 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किए जाने वाले निवेश क्षेत्र में नोड कौन सा आएगा, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारा अजमेर किशनगढ़ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टोटल लंबाई कितनी है इसकी 1504 किलोमीटर टोटल लंबाई है। 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, मध्य प्रदेश इसमें आएगा, मध्य प्रदेश आएगा क्या, मध्य प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा और हरियाणा आएगा। ये 6 जिले आएंगे। ठीक है ना, 6 जिले नहीं 6 राज्य आएंगे। ठीक है, और राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र इसमें आएगा दोस्तों। ठीक है ना, और कितने नोड 5 नोड विकसित किए जाएंगे, कितने 5 नोड विकसित किए जाएंगे इसके तहत, जिसमें अजमेर किशनगढ़ है। ठीक है जी, और कौन सा है, एक खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र है, और कौन सा है जी ये लीजिए ये रहे हमारे और भी जयपुर दौसा वाला आ गया, अजमेर किशनगढ़, राजमंद भीलवाड़ा, पाली मारवाड़ वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, आसान सा है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आसान सा है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार कब बनाया गया था, 2010 में बनाया गया था, सर्वप्रथम 2010 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लो। रोक फास्फेट झामर कोटड़ा, रोकना जा मरण दे, रोकना है ना जा मरण दे, मरे तो रोकना, जा मरे तो मरण दे, रोक फास्फेट झामर कोटड़ा। जामर कोटड़ा कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ पर है 3 नंबर उदयपुर में। जिप्सम जामसर बीकानेर में, लाइमस्टोन कहाँ पर आ जाएगा, लाइमस्टोन हमारा आ जाएगा दोस्तों कहाँ पर है जोधपुर में, लिग्नाइट जयपुर में आ जाएगा। और यहाँ पर देखा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जिसकी स्थापना कब होती है 1974 में होती है, कहाँ पर होती है उदयपुर में होती है, कहाँ पर होती है उदयपुर में होती है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, अधात्विक जो खनिज है ना उनको क्या करती है ये रख रखाव या संभालने का कार्य करती है। ठीक है ना, ये हो गए हमारे क्वेश्चन आज के 115। 70 से चले थे कितने 45 हो गए क्या, 45 हम कब कर लेंगे क्योंकि टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो 45 कल के क्लास में कर लेंगे। इसका राइट आंसर 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी ना, तो कमेंट जरूर कर देना सर शानदार जानदार मजेदार क्लास है, नेक्स्ट क्लास भी आप लेकर आइएगा, ये कमेंट जरूर कर देना। और जो जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर बता देना, और एक वो मुख्यमंत्री वाला है ना वो मैं आपको देखकर बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये थी आज की क्लास प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो एग्जाम के लिए बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम सेवक अधिकारी के लिए, ये हमारे ग्राम विकास अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा नई उमंग नए मोटिवेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।